नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद हिंसा और मारपीट की घटनाओं का दौर जारी है। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर हिंसा और मारपीट की घटनाओं के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद हिंसा की खबरों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नजदीकी मुकाबले वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा के कंट्रोल रूम मतदान के प्रतिशत और क्षेत्रवार मतदान के आंकड़ों की बारीकी से समीक्षा भी कर रहे हैं और मतदान के दिन हुई कथित गड़बड़ियों और कुछ मामलों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच छतरपुर में कांग्रेस पार्षद की हत्या के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरे मामले में राजनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित उनके समर्थकों पर खजुराहो थाने में हत्या का केस दर्ज होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता आमने सामने हैं। शुरुआती खामोशी के बाद अब भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाला। वो आज सुबह खजुराहो पहुंचे। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने शर्मा के क्षेत्र जाकर कांग्रेस पार्षद की मौत के मामले में धरना दिया था। नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी। हत्या का प्रकरण। ये जांच का विषय है कि किस प्रकार से 302 आपने लगा दी और जिनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ, जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई, गोलियां चलाई गई, उनके कहने पर एक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, नातीराज और उनके गुंडों के खिलाफ। दरअसल शिवपुरी की पोहरी सीट पर हत्याकांड और आरोपियों के घर तोड़ने की कार्रवाई के बीच ही छतरपुर के राजनगर में हत्या के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भाजपा आग बबूला है। इधर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों से चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नाम मांगे हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम भेजे पत्र में कहा है कि मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस के कंट्रोल रूम में कुछ अधिकारी कर्मचारियों को लेकर नियम विरुद्ध कार्य करने की बात सामने आई थी, जिसमें भाजपा को लाभ पहुंचाने संबंधित शिकायतें थीं। इसके पहले शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी कह चुके हैं कि वो प्रत्याशियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं और जानेंगे कि अधिकारियों का चुनाव में क्या रुख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज टेक जी जुड़े हैं। डॉक्टर गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी इस चर्चा का हिस्सा है। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुलरेज जी आपसे ही करते हैं। जिस तरह से लगातार हमने देखा कि जब मतदान हुआ उस दिन भी कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई थी और ये दौर अब तक थमा नहीं है, घटनाएं लगातार हो रही हैं। किस तरह से इन पूरी घटनाओं को आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस बड़ा इल्जाम बीजेपी पर लगा रही कि आपकी सत्ता है, फिलहाल प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो तो अपनी तरफ दुरुस्त नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं को प्रायोजित भी बता रही है कांग्रेस। अभी जो है वो पिछले लंबे समय से आचार संहिता लगी है पूरे मध्य प्रदेश में, और सत्ता वास्तव में किसी की है तो भारतीय चुनाव आयोग की है, केंद्रीय चुनाव आयोग की है। और कांग्रेस इस प्रकार की जो अनर्गल बातें कर रही है, दो कारण है। एक तो इन लोगों ने चाहे दिमनी हो, चाहे छतरपुर हो या चाहे सागर का आसपास के एरियाज हो, जिस प्रकार से वायलेंस किया है चुनाव जीतने के लिए, और वो तो सामने जग जाहिर हुआ है। आपने ये देखा होगा कि किस प्रकार से बड़ा कोटा में इन्होंने बदमाशी की, किस प्रकार से इनके गड़ा कोटा में ही
4 से 5 बदमाश कांग्रेस के पकड़ाए हुए हैं। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार की हिंसक गतिविधियां इन्होंने की। छतरपुर में अपने खुद के ड्राइवर के ऊपर जानलेवा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी जान ले ली। वो उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की कि एक मुसलमान बच्चे को, एक मुसलमान आदमी को की हत्या कर दे और उसके बाद एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए। और ये इसमें दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों का जो इन्वॉल्व होना है आज की तारीख में जी, वो इसलिए भी है कि इतना सब करने के उपरांत भी कांग्रेस जो है बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये बिल्कुल इनको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, दीवार पे लिखी इबारत की तरह नजर आ रहा है। तो अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़े? तो ठीकरा जो है वो अधिकारियों पे फोड़ा जाएगा, प्रशासन पे फोड़ा जाएगा, चुनाव आयोग पर फोड़ा जाएगा। थोड़ी देर में आप ये भी देखोगे कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे 3 तारीख अप्रोच करेगी ना, आपके ऊपर आपको समझ में आएगा कि ईवीएम के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और उसके बाद कमलनाथ सिंह पे फोड़ेंगे, दिग्विजय सिंह कमलनाथ पे फोड़ेंगे। तो टोटल जो है भूमिका बनाने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव जब ये हार जाए तो किसके ऊपर ठीकरा फोड़े। नीलाभ जी, बड़ा आरोप बीजेपी ने लगाया है और ये बात तो निश्चित तौर पर सही है कि अभी सारी चीजें फिलहाल चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, प्रशासन के पास है। बीजेपी कह रही है कि हत्या की घटनाओं पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए इसे लेकर भी जद्दोजहद है। जवाब आपका इस पर? शर्मनाक तो है कि हत्या के आरोपी को किस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे हैं, ये शर्मनाक है। जब देश का गृह मंत्री भाषण में स्वाभाविक रूप से आह्वान करता है आदर्श आचार संहिता के दौरान कि जो अधिकारी कमल का साथ न दे उसे छोड़ना मत, ये क्या गृह मंत्री के बहन आप उसे उचित मानते हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार आप बताएं। गृह मंत्री आह्वान करता है देश का, इस पे पूरे देश की रक्षा का भार होता है कि कोई भी अधिकारी कमल का साथ न दे उसे छोड़ना मत। जब गृह मंत्री से आह्वान करता है तो इनके नेताओं के हौसले बुलंद होते हैं। देखिए लोकतंत्र पे तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहा ही नहीं। ये तो भारतीय ने बलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, धन बल से, दंगे फसाद करके, शराब बंटवा करके, धमका करके, उपहार दे करके, हर चीज पर, हर एन के प्रकार में सत्ता चाहिए, चाहे ध्रुवीकरण करना पड़े, चाहे भाई को भाई तो लड़ाना पड़े। और जब गृह मंत्री इस तरह का आह्वान करता है इनके हौसले बुलंद होते हैं। ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि ये बात सही है कि इनकी विकास यात्रा फ्लॉप हो चुकी थी, आशीर्वाद फ्लॉप हो चुकी थी, इन्होंने षड्यंत्र बनाई, क्या इनकी सत्ता इनके हाथ से रेत की तरफ फिसल रही थी, इन्हें सत्ता सुख की आदत पड़ चुकी है। 50% भ्रष्टाचार जो सरकार है इनके मुंह पर मलाई खाने की आदत पड़ गई, प्रदेश को खोखला कर दिया है, अब इनकी सत्ता जा रही, तो ये बौखला रहे। तो इस स्तर पर उतरा है कि देखिए अब ये आपने बताया छतरपुर की घटना, तो ये आपको देख रहे हैं इंदौर में विधायक, जो इंदौर विधायक के पुत्र, विधानसभा क्रमांक 4 के पुत्र, उनके खिलाफ मारपीट और एट्रोसिटी का केस दर्ज हुआ है, उनके साथियों पे हुआ है। उसके बाद मऊ में भी इस तरह की घटना हुई, तलवारबाजी घटना मऊ में हुई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राव में भी इस तरह शराब बंटवाते पकड़े जाने पर इन्होंने वही हरकतें करी। मतलब पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल इन्होंने फैला दिया, ऐसा दबाव बनाना का प्रयास किया कि मतदाता मतदान नहीं करें, महिलाएं डरें, ज्यादा तक के लोग मतदान नहीं करें ताकि ये मतदान को प्रभावित कर सके। लेकिन जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने सर्वाधिक मतदान किया है। अब ये बोलेंगे हमारी लाडली बहना योजना की तरह नहीं, लाडली बहना योजना की तो उस समय हवा निकली जब आपने सब योजनाएं लाडली बहना का इवेंट बनाने में बंद कर दी थी, तो आपके पत्ते खुल चुके थे कि महिलाएं चाहती सुरक्षा, वो आप सुरक्षा दे नहीं पाए। मध्य प्रदेश सरकार में अव्वल है इस चीज के खिलाफ, और मध्य प्रदेश में हालत ये बेरोजगारी चरम पर, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा ही नहीं, न बेरोजगारी पे लड़ा, न किसान की बात करी, न महिला सुरक्षा की बात करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण का प्रयास किया, वो भी नहीं। जब आपके पास आखिर पेटरा खत्म हो चुका, इन्होंने क्या किया भाई, बलात् कब्जा करना खुद हो, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हर स्थिति पर ये हत्या शरीर की स्थिति पर उतारा है। ये भाजपा का चरित्र है, जनता देख रही है। और 3 तारीख को इनका ये आखिरी है, और 3 तारीख को इनके पूरे जनता का मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा, और 3 तारीख को इनकी विदाई निश्चित है। भाजपा एक बड़ी और करारी हार की ओर बढ़ रही है। चलिए, हार पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे जरूर। उमेश भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, हत्याएं हुई हैं, कई जगह पर पत्थर चले हैं, कुछ जगहों पर गोलियां चली हैं, चुनाव के दौरान भी ये घटनाएं अभी तक बदस्तूर जारी हैं। अब हुआ यह है कि इन तमाम घटनाओं के बीच कांग्रेस और बीजेपी का आपस में ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है और राजनीति से ऊपर इसे देखने की जरूरत है? निश्चित तौर पर जो आपने विषय लिया है, मैं उसी विषय के संदर्भ में आपसे दो लाइन आपको बताना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का जो माहौल है
दरअसल हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल एक अलग राज्य है, हिंसा वहां पर बहुत ज्यादा होती है, बहुत व्यक्तिगत तौर पर दुश्मनियां होती हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान पिछले दिन आया था, हमने आपने सबने सुना था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि साहब, मध्य प्रदेश की जो हिंसा है वो व्यक्तिगत नहीं होती, राजनीतिक उसका एक रूप रहता है और वो थोड़े समय के लिए रहती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पे हमें आपको विचार करना होगा कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो अर्ध सामंतीवाद रहा है, यानी हम थोड़े से कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं वाले बैक उसमें है, एक माहौल में है। तो इसका असर कहीं ना कहीं दिखता है। हम बात करते हैं किसी को फॉलो करने की और हम फिर बात करते हैं उसके कहे अनुसार चलने की। तो मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो उससे प्रभावित भी है। और अगर आप ये देखें कि भाई एक हम मध्य प्रदेश की राजनीति जो की बात करें तो हमारा पड़ोसी जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहां पर नक्सलवाद है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हिंसा है ये उस तरह की हिंसा नहीं है जो कि एक बहुत पारंपरिक चली आ रही हो। हाँ, ये आपने बात ठीक कही कि चुनाव आयोग जो है इस पर संज्ञान ले, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हिंसाएं हुई हैं, जो छिटपुट हिंसा की घटना हुई है, हत्या की बात हो चाहे छतरपुर की या इंदौर की घटना का, जैसा नीलाभ जी ने उल्लेख किया, अगर ये घटना है ग्वालियर में तो आपने सुना ही होगा, बहुत अति हो गई कि वहां पर लाइन में जो लोग खड़े हैं उनको वोट नहीं डालने दिया। ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण विषय है। जो वीडियो वायरल हुए हमने आपने सबने देखे हैं किस तरह से चंबल और उसका आसपास का जो एरिया है उसका भी इतिहास बड़ा एक इस तरह का रहा है कि पहले तो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी वोट डालने के लिए। चलिए इसमें इतना हुआ इस बार की लोग घर से निकले कम से कम वोट डालने के लिए, और जैसा नीलाभ जी ने कहा कि महिलाएं आगे आई हैं, तो ये परिवर्तन कहीं ना कहीं दिख रहा है। और हिंसा की बात जहां तक है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई है, चुनाव आयोग शिकायत जरूर दर्ज करता है, लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी होती है ये बड़ा प्रश्न है। तो इस पर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि शिकायतें तो कई दर्ज होती है लेकिन संज्ञान कितने पर लिया इस पर भी बहस जरूर होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर गुलरेज जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सत्ता जा रही है बीजेपी के हाथ से, तो अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखिए, सत्ता और प्रबल होके आ रही है और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुमत जो है ना आराम से 150 का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। ये समस्या जो है कांग्रेस के पास है, क्योंकि ये खुद कहते थे और इनके ही बड़े नेता कहते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं, तो कभी नहीं वाली स्थिति आ गई है। और आप ये देखिए कि भाई साहब कि 3 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी में आपको वर्टिकल स्प्लिट दिखेगा बिटवीन कमलनाथ गुट और दिग्विजय सिंह गुट। तो ये भी आपके स्पष्ट आपको होगा। तो उसी की सारी भूमिकाएं रची जा रही है, क्योंकि हार जो है वो इनको खत्म कर देगी, परास्त कर देगी। ये अंतिम चुनाव है मध्य प्रदेश में, आप मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी का। जहां तक नीलाभ भाई हमारे दोस्त थे, ये अभी कह रहे थे कि बीजेपी ध्रुवीकरण पे लड़ रही थी चुनाव, विकास पे नहीं लड़ रही थी। तो भैया मेरे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने 18 साल का रिपोर्ट कार्ड भाई साहब आपकी जर्नलिस्ट बिरादरी के सामने रखा। कहां पे रखा? भोपाल में आकर रखा और सबके सामने पूरा इसका डिटेल्ड विवरण दिया कि हमने क्या किया है। हमारे यदि आप मैनिफेस्टो को उठाकर देखें तो उसके अंदर एक एक चीज वो थी कि जो विकास से संबंधित हो। कांग्रेस की जहां तक बात है ना, कांग्रेस ने हमेशा इस प्रकार के मुद्दे, कभी जाति का मुद्दा मध्य प्रदेश में आके फूका, कभी धर्म का आके फूका, कि बात जो है वो विकास पे नहीं हो, दूसरी दिशा में जाए। क्योंकि जब भी विकास की बात होती है मध्य प्रदेश में, लोगों को दिग्विजय सिंह जी का कालखंड याद आता है, लोगों को 15 महीने की सरकार याद आती है जिसमें एक भी ढंग की योजना नहीं बनी थी। तो कांग्रेस जो है वो समाज को तोड़कर चुनाव लड़ती है। हम विकास के नाम पे लड़ते हैं और हम 150 से ऊपर आराम से जीत रहे हैं, और कांग्रेस का ही आखिरी चुनाव होगा भाई साहब मध्य प्रदेश में। नीलाभ जी जवाब दीजिए। मेरे ख्याल गुलरेज भाई इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, लोग सुनते भी होंगे। गुलरेज भाई शेख साहब, आप अच्छे से जानते हैं ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, प्रदेश का माहौल कौन खराब कर रहा है, तो किस तरह वातावरण बना के देश की सत्ता हासिल की जा रही। गुलरेज भाई बहुत अच्छे समझते होंगे। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट की स्थिति में आ चुकी है। और आपको बताया, आपने प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को नाकारा साबित कर दिया, निकम्मा साबित कर दिया। मुख्यमंत्री का चेहरा ही परिदृश्य से हटा दिया। ये आपने मुख्यमंत्री का चेहरा, मामा जी जो घोषणाएं करते थे कि मामा जी आएंगे तो ये करेंगे, मामा जाएंगे वो करेंगे, मामा जी ये देंगे, मामा जी वो देंगे, वही मामा जी मंच से कहते हैं, पाया गया कि मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। उनकी स्वीकारोक्ति है, उन्हें खुद स्वीकार किया मामा जी जाएंगे तो बहुत याद आएंगे। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा परिदृश्य से तत्काल हटा दिया गया, अमित शाह जी का और मोदी जी का चेहरा सामने लाया गया और कहा गया मोदी जी की गारंटी, जिनकी गारंटी हम पिछले कई सालों सुन रहे हैं, एक भी गारंटी फुलफिल नहीं हुई, सब जुमला साबित हुई है। तो लंबी छोड़ी फेज से समय कम पड़ जाएगा बताने में। न तो 2 करोड़ नौकरी मिली, न पाकिस्तान को लाल आंख दिखा पाए, न नोटबंदी के फायदे गिना पाए, अंबानी अडानी के फायदे करने की सरकार। तो सीधी बात है, इनकी क्या गारंटी?
तो मुख्यमंत्री का चेहरा परिदृश्य से गायब कर दिया। यहाँ तक कि 230 बाहरी प्रदेशों के विधायक बुलाए गए टिकट बांटने के लिए, आपको शायद पता होगा ये बात। उनसे कहा गोपनीय सर्वे करो, वो हर विधानसभा में सर्वे करो। उन्होंने नाम बताए अमित शाह जी को, उसमें ये शर्त थी कि प्रदेश संगठन को इसका पता नहीं लगना चाहिए, उसके आधार पर टिकट बांटे गए। मतलब प्रदेश संगठन को सिरे से नकार दिया गया। उसके बाद पूरा चुनाव कैप्चर कर लिया केंद्रीय नेतृत्व ने। उसका कोई नहीं पड़ा। वही हुआ जो कर्नाटक में होने वाला था, वही हुआ जो हिमाचल में होने वाला है। तो सीधी बात है, केंद्रीय नेतृत्व कोई कुछ जादू नहीं कर पाया। यही बौखलाहट थी जो उनकी बूथों पर के कार्यकर्ता उत्पात मचाते पाए गए, दंगा करते पाए गए। ये घबराहट, बौखलाहट, और ये कहते हैं आखिर में किसी तरह भी चुनाव का परिणाम बदला जाए, लेकिन जनता ने इनका साथ नहीं दिया। न जनता भयभीत हुई, भरपूर मतदान हुआ, महिलाओं ने मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी विधायक है। ठीक है, मतदान हुआ है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी जिस पर आज हमारी चर्चा का विषय है। उमेश जी, आपकी बात पूरी करें। जी, पूरी तरह से मतदान को प्रभावित करना है। जब हार नजदीक देखी सामने कि अब तो केंद्रीय नेतृत्व भी आ गया, उसके फर्क नहीं पड़ा, मोदी जी के चेहरे का फर्क नहीं पड़ा, अमित शाह जी के भाषणों का फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक आह्वान किया कि आदर्श की अधिकार, जो अधिकारी कमल का साथ नहीं दे उससे गुलरेज जी जवाब दें। जी गुलरेज जी, मेरी बात सुने। गुलरेज जी, चेहरों का कितना इफेक्ट पड़ा है आपको 3 तारीख को जी गुलरेज जी के पास ही होना जी बढ़ जाएगी, ये भी आपको नजर आएगा। लेकिन आप एक बात करिए कि आप एक अच्छे प्रवक्ता है कि ठीक है नीलाभ जी, गुलरेज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपके रुख करूंगा। जी गुलरेज जी, जब कांग्रेस खत्म हो रही है तब भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है बतौर कार्यकर्ता। जी, मंच से कहा गया था कि जो अधिकारी कमल का साथ नहीं तो उसे छोड़ना नहीं। क्या ये सही है? आप बताएं। आप वरिष्ठ प्रवक्ता है, भाजपा के बड़े देता है, बड़े भाई की तरह। गुलरेज जी, किनके संदर्भ में कहा गया था ये भी जरूर स्पष्ट करें। जी, कि जो अधिकारी ये बिल्कुल भी भी ऐसा नहीं कहा गया था। अधिकारी अधिकारी हो पार्टी का, हमारी पार्टी के अधिकारियों के बारे में है कि जो पार्टी का अधिकारी चुनाव में काम नहीं करे उसको कब हम सबक सिखाएंगे जी, चाहे वो शेख हो। गुलरेज जी कह रहे हैं कि पार्टी के संबंध में बात कही गई थी कि आपको मजबूती से काम करना है। उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है काफी नेक टू नेक फाइट नजर आई, किसी के पक्ष में हवा खास नजर नहीं आई क्योंकि मतदाता खामोश थे। क्या आप मानते हैं कि यह भी वजह हो सकती है कि धन बल बाहुबल किसी भी माध्यम से सत्ता हासिल करनी ही है और जहां पर नहीं चली वहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार हुई? अब दोष किसको दे, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जहां मैं नीलाभ जी को भी सुन रहा था और गुलरेज जी ने भी बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन दोनों से मैं आपकी बात पर भी आऊंगा, लेकिन एक 30 सेकंड में आपके लूंगा। एक प्रश्न मेरा नीलाभ जी से भी है और बीजेपी से भी है जी कि कांग्रेस इस वक्त जब जो मध्य प्रदेश में थी और चुनाव लड़ रही थी, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस क्या जन आक्रोश के भरोसे चुनाव लड़ी है, क्या एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव लड़ी है, क्या कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी थी जो वो उन मुद्दों को नहीं उठा पाई, जितना उसको लोगों के पास जाना था वहां नहीं जा पाई? ये एक प्रश्न है। दूसरा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ ये देखा गया कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उसी ने पूरी कमान संभाली हुई मध्य प्रदेश की। मोदी जी और अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो नेता है वो पोस्टर से गायब है, चेहरों से गायब है, अलग अलग लोगों की चर्चाओं से गायब है। तो ये बड़ा प्रश्न रहा है इस बार चुनाव में। तो अगर हम हिंसा पर बात करें और हिंसा पर आए तो निश्चित तौर पे जब किसी को ये लगता है कि वो हारने वाला है या किसी को ये लगता है कि वो उसकी प्रभुत्वता खत्म हो रही है तो निश्चित तौर पे वो हिंसक होता है। और उन हिंसक घटनाओं को यहाँ पर इसीलिए देखा गया, तभी तमाम तालुकी क्षेत्र, चाहे वो बुंदेलखंड का हो, चंबल का हो, मालवा का हो या कोई और रीजन हो, तमाम जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, नीलाभ जी जवाब दे, क्या एंटी इनकम्बेंसी को लेकर चुनाव लड़ा गया है? क्या मुद्दों की कमी थी कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस मुद्दों पर ही चुनाव लड़ी है, जनता उसके साथ थी। जब राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, आपने कहा लाखों की तादाद में मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस जनों के साथ जुड़ के, राहुल जी के साथ जुड़कर साथ चल रही थी, ये स्वप्रेरणा से। उसके बाद जनता के जो मुद्दे थे, जनता का जो आक्रोश था, सीधी बात है, मुद्दों की बात करी हमने, महिला सुरक्षा की बात करी हमने, किसानों की बात करी हमने, युवाओं के रोजगार की बात करी हमने, आदिवासियों की सुरक्षा की, आदिवासी सम्मान की बात करी। ये सब वर्ग जो इनके अंदर आक्रोश था, ये सब हमारे साथ जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ये जनता का आक्रोश हमें साथ दिया। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर आ चुकी है, इसलिए ये इस तरह के हरकतें कर रही है। मतलब आप देखिए, जो मेरे भारद्वाज साहब की बात से सहमत, जो आदमी हारता है वो बुरी तरह बौखलाता है, तभी हत्या जैसी घटना ये लोग करने पर आमादा हो चुके।
तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है जी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी इसको स्वीकार कर चुका है कि प्रदेश संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका है, नाकारा हो चुका है, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। वो केंद्रीय नेतृत्व भी कुछ जादू नहीं कर पाया। ये बात तय है, जो कर्नाटक में हुआ था वही दोहरा रहा है। 50% कमीशन की सरकार यहाँ भी जा रही है। चलिए ठीक है, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमें गुलरेज जी के पास आएंगे। जी गुलरेज जी, जवाब दें। देखिए, मैं कांग्रेस के मित्र को कहना चाहूंगा कि काट की हांडी वारवार नहीं चढ़ती। कर्नाटक में एक बार चढ़ गई, जनता ने देखा कि 1 साल होने आया, कर्नाटक में आपकी सरकार वाले को एक भी भ्रष्टाचार का मामला आप उजागर नहीं कर पाए, क्योंकि वो साफ झूठ था। ऐसा ही झूठ आपने यहाँ बोला। जहां तक बात है कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को, नेताओं को कुछ नहीं करने दिया, गलत बात है। नेतृत्व तो डेफिनेटली केंद्र का होता है, लेकिन यदि हमारा चुनावी पोस्टर भी देखेंगे आप, तो उसमें 12 चेहरे थे वरिष्ठ नेताओं के, जिसमें से 2 थे केंद्र से, एक नरेंद्र मोदी जी थे और नड्डा जी थे दूसरे, बाकी सब मध्य प्रदेश के नेतृत्व। ठीक है उमेश जी, उम्मीद है कि आपके दोनों ही सवालों का जवाब आपको प्रवक्ताओं से मिल गया होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे है। 3 तारीख को नतीजे हैं मध्य प्रदेश में। लगातार हम देख रहे हैं कि अब काउंटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे हिंसाओं को लेकर जो बड़े नेता हैं वो काफी सक्रिय हो गए हैं। ताकि चाहे हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें, वीडी शर्मा जी की बात करें, क्या आपको लगता है 3 तारीख के बाद भी जो स्थिति है वो काफी गहमा गहमी की हो सकती है? उमेश जी। निश्चित तौर पर देखिए, गहमा गहमी इस बार होनी है। और मध्य प्रदेश का इस बार का जो चुनाव है, जनता चुपचाप रही। हम मैदानों में भी रहे, हमने लोगों से भी बात की, लेकिन बड़ा हमें भी गुपचुप तरीके से कुछ कहने से लोग बचे। हाँ, एक बात जरूर है, अल्पसंख्यक वर्ग इस बार बहुत आगे आया है और उसने अच्छा वोट किया है। तो निश्चित तौर पर ये वोट बीजेपी के साथ या कांग्रेस का, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से फीडबैक आया है वो बड़ा अच्छा आया है। लोग घर से निकले हैं, 77% का लगभग वोट हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मतदान जो है, यानी भीमराव अंबेडकर का जो, उनका बाबा साहब का जो एक थॉट था, एक सोच था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आगे आके वोट करें, उसका कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। बधाई इस बात के लिए चुनाव आयोग को। और हिंसक की घटनाओं की जहां तक बात है, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ एक नेता ऐसे भी हैं जो अब समझौते करने पर उतर के आ गए हैं और आपस में बैठ के समझौते शुरू हो रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर छोटी छोटी घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और आगे आके इन चीजों को कवर करना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, आरोपियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जब तक मतगणना होती है उसके बाद भी जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है वो खुशहाल मध्य प्रदेश की रहे, हिंसा की घटनाएं कोसों दूर इस प्रदेश से चले जाएं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस पूरी चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मध्य प्रदेश डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय अलग विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।